तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें 45 साल के एक आदमी पोल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो एक होटल का मालिक है और उसकी वाइफ ने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया था और अपनी वाइफ की यादों से उभरने के लिए खुद को अकेला रखने के लिए वो एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैनी को दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ 20 साल की ही होती है और यहाँ पर ये लड़की भी अपने और अपने मंगेतर के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो भी अपार्टमेंट ढूंढते हुए पोल की तरफ आ जाती है जहाँ पर वो पोल से मिलती है, क्योंकि पोल भी यहाँ पर इसी अपार्टमेंट को रेंट करने के लिए आया होता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफी देर बातें करते हैं। तभी अचानक से पोल को यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता और वो जैनी को उठाकर अपनी बाहों में किस करने लगता है, जिसके बाद जैनी भी उसे ऐसा करने से मना नहीं करती और जैनी भी इस चरम सुख का आनंद लेने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों बिना एक दूसरे से कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैनी वापस जाकर अपने मंगेतर टॉम से मिलती है जो कि उसके फादर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम जैनी को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जैनी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। इसके बाद जैनी दोबारा से उसी अपार्टमेंट में जाकर पोल से मिलती है, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों दोबारा से इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पर जैनी पोल से उसका नाम पूछने लगती है। तब पोल उस पर भड़क जाता और उसे रूल बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम दोनों कभी एक दूसरे को अपना नाम तक नहीं बताएंगे। यहाँ पर वो दोनों हफ्ते में बस एक बार मिलेंगे और इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे को नहीं जानते। यहाँ पर जैनी भी अपने हस्बैंड से काफी परेशान होती है, जिसकी वजह से वो भी हाँ बोल देती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पोल अपनी एक सेक्सुअल लाइफ बिताकर अपनी वाइफ की यादों से उभरना चाहता था। नेक्स्ट डे पोल की मदर उससे मिलने के लिए आती हैं। यहाँ पर पोल उसे अपनी वाइफ की फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में काफी तेज बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद पोल वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैनी पोल के पास जाकर उसे बताती है कि उसने पहली बार सेक्स अपने कजन के साथ किया था, लेकिन तभी पोल उसे याद दिलाता है कि हमारे बीच कुछ रूल्स है और हम एक दूसरे के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वो उसकी जिद करने के बाद वो मान जाता है, वो भी इस शर्त पर कि वो किसी का नाम नहीं बताएगी। जिसके बाद पोल भी उसे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगता है और उसे सुनने के बाद जैनी काफी खुश होती है, क्योंकि एटलीस्ट पोल के बारे में उसे कुछ तो पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो समझ जाती है कि पोल उससे झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से उसे वो शेल्फिश बोलती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद पोल का एक पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो पोल को बताता है कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ अफेयर था, जिस पर पोल उसे बताता है कि अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सुसाइड कर चुकी है और शायद इसकी वजह मैं ही हूँ। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैनी को देखते हैं जो कि टॉम से बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि हर टाइम वो उसकी वीडियो को बना रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जैनी दोबारा से पोल के पास जाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट होकर थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। लेकिन यहाँ पर पोल भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीटिंग किया था और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए जेनी का रेप करता है। लेकिन यहाँ पर जेनी ये सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन जेनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उन चीजों से वो परेशान होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा पोल के पास जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो पोल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद पोल उसे बताता है कि इस दुनिया में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती और सच्चे प्यार को पाने के लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन फिर से हम देखते हैं कि जेनी पोल से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन अब की बारी पोल वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो बिना कुछ बताए जेनी को छोड़कर जा चुका था, जिसकी वजह से जेनी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद वो भी टॉम के पास वापस जाने का फैसला करती है और उसे अब शादी करने को तैयार हो जाती है। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि पोल एक बार फिर से जेनी से मिलता है। यहाँ पर जेनी उससे गुस्सा होकर कहती है कि बिना तुम मुझे कुछ बताए क्यों छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने टॉम के साथ शादी करने का आखिरी फैसला कर लिया है और हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तब यहाँ पर पोल उसे समझाता है कि कुछ चीजें खत्म होने के बाद एक नए सिरे से शुरुआत होती है। जिसके बाद वो जेनी को अपने और अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। अब शुरू में तो जेनी पोल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। जिसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब पोल खुद जेनी से शादी करने के लिए कहने लगता है, लेकिन अब की बारी जेनी मना कर देती है और कहती है कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसके बाद जेनी वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि पोल भी उसके पीछे भाग रहा होता है। जिसके बाद भागते हुए जेनी अपनी मोम के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि पीछे पीछे पोल भी उस तक पहुंच जाता है और उसके घर में जाकर उससे उसका नाम पूछने लगता है। तब यहाँ पर जेनी उसे बताती है कि मेरा नाम जेनी है और अचानक से वो अपनी डैड की गन से पोल को शूट कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोल की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर जेनी बार बार प्रैक्टिस कर रही होती है कि जेनी किस तरीके से पुलिस को बताए कि मैं इसे नहीं जानती और इसने मेरा रेप करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने इसे गोली मार दी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।